ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्यै। ॐ ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्यै। ज्वल हं शं लं छं फट् स्वाहा। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। नित्य पूजा जब आप करते हैं तो आप अपनी मनोकामना भी पूरी कर सकते हैं। देखिए, मनोकामना पूरी करने के लिए आपकी जो पूजा पाठ है थोड़ी सी उच्च कोटि की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक साधारण दीपक लगाते हैं, या ऐसा नहीं है कि केवल आप हाथ जोड़ लेते हैं और आप भगवान से कुछ भी मांग लेते हैं तो वो चीज़ें आपकी पूरी हो जाएंगी। सबसे पहले तो आपको भगवान से जुड़ना सीखना होगा। जब आप भगवान से जुड़ना सीख लेंगे, जब तक आप शक्तियों से जुड़ नहीं जाते हैं तब तक आपकी बात नहीं सुनी जाती है। ये वैसे ही होता है जैसे कि आपके पास किसी का अगर फ़ोन नंबर है तो आप उससे बात कर सकते हैं, जो चाहते हैं वो उससे कह सकते हैं। लेकिन अगर उसका नंबर नहीं है आपके पास में आप उससे बात भी करना चाहते हैं और कोई भी ऐसे ही नंबर मिला के फ़ोन करेंगे तो क्या उससे बात हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। उसी प्रकार से जब तक आप शक्तियों से जुड़ते नहीं हैं वो आपकी बातें नहीं सुनती हैं, और जब बात सुनेंगी ही नहीं तो मनोकामना पूरी कैसे होगी? उसके लिए नित्य पूजा आपकी उच्च कोटि की होनी चाहिए। आपका आध्यात्मिक बल बढ़ा होना चाहिए, आपका तपोबल बढ़ा होना चाहिए। उसके लिए आपको पूजा करने के साथ साथ एक कार्य करना चाहिए जिसकी वजह से आपका जो आध्यात्मिक ऊर्जा तो बढ़ती ही बढ़ती है, साथ साथ आप उन देवी देवताओं से कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, जुड़ना शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम तो आप ये ध्यान रखिए कि पूजा पाठ में जो आप करते हैं, पूजा जैसे आप धूप जला रहे हैं, दीप जला रहे हैं, भोग अर्पित कर रहे हैं, जल अर्पित कर रहे हैं, पुष्प अर्पित कर रहे हैं, उसके बाद में जो भी आप अर्पित करते हैं, कुछ लोग वस्त्र भी अर्पित करते हैं, तो जो भी आप अर्पित करते हैं नित्य पूजा में वो तो आपको करना ही करना है। उसके बाद में जैसे जो आपके इष्ट देवता होते हैं आप उनका कोई पाठ करते हैं, जैसे दुर्गा माता आपकी इष्ट देवी हैं तो आप उनका दुर्गा चालीसा पढ़ रहे हैं, विष्णु भगवान हैं तो उनका सहस्त्र नाम आप पढ़ रहे हैं, या माँ लक्ष्मी हैं तो उनका कुछ पाठ कर रहे हैं, माँ दुर्गा तो उनका कुछ पाठ कर रहे हैं, भोलेनाथ का कुछ पाठ कर रहे हैं, जैसे हनुमान जी आपके इष्ट हैं तो आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। तो कुछ भी जो आप पढ़ते हैं वो तो पढ़ना ही है आपको, साथ में आप उनकी आरती भी करिए। उसके बाद में जो भी देवी देवता आपके होते हैं, मंदिर में जितने भी देवी देवता हैं सभी को आपको तिलक अवश्य करना है। सभी को धूप दीप पुष्प और जो भोग है जल, ये सारी चीज़ें सभी को अर्पित करनी है। ऐसा नहीं कि खाली आपके इष्ट देव भोलेनाथ है, बाकी सारे देवता साइड में रखे हैं, आपने उनको पूछा नहीं, केवल भोलेनाथ को जो देना था आपने दिया और आप चले आए। ऐसा मत करिए। सभी देवी देवताओं को देखना है, जितने भी आपने ऊपर नीचे मंदिर में साइड वाइड में जहाँ कहीं भी रखे हुए हैं उनको केवल रखना नहीं है। अगर आप उनकी पूजा नहीं करते हैं तो मंदिर में रखिए भी मत। जितने भी देवी देवता आप रखते हैं मंदिर में सभी की पूजा करनी है। जितनी कर सकते हैं उतना करिए। सभी को नमन तो कर ही लीजिए, सभी को तिलक तो लगा ही दीजिए, भोग धूप दीप तो आप दिखा ही सकते हैं सभी को, तो इतना ज़रूर करिए। बाकी जो आपके मुख्य देवता हैं उनकी आप आरती कर दीजिए। अब जुड़ने वाली बात क्या कैसे रही, कैसे हम जुड़ें उनसे, क्योंकि जुड़ेंगे तभी वो आपकी बातें सुन पाएंगे, तभी आपकी मनोकामना पूरी हो पाएगी, तभी आप उनसे मनोकामना कह सकते हैं। देखिए, इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि जीवन में ऐसा नहीं हो सकता कि जो आप चाहें सारी चीज़ें वैसी ही हो जाए, लेकिन जो आप चाहते हैं उस दिशा में अगर कुछ कार्य आपके लिए हो जाता है तो भी उसे भगवान का आशीर्वाद समझना चाहिए। तो करना क्या है, जब भी आपकी पूजा पाठ हो जाती है तो आपको कम से कम 10 से 15 मिनट वहीं बैठना है भगवान के पास में, अपने पूजा स्थल के पास में वहीं बैठे रहना है, और आंख बंद करके अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाना है। आज्ञा चक्र पे ध्यान लगा के उन्हीं देवी देवताओं का ध्यान लगाना है जिन देवी देवताओं से आप कुछ कहना चाहते हैं या मांगना चाहते हैं। उसके बाद आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाते लगाते कुछ दिन में ऐसा अभ्यास हो जाएगा कि वो देवी देवता आपको आज्ञा चक्र पे दिखना शुरू हो जाएंगे, उनका आभास होना शुरू हो जाएगा। उस समय मन ही मन आपके मन में जो परेशानी है, जो भी आपकी समस्या है या जो जीवन में आप चाहते हैं उसे कहना शुरू कर दीजिए, उनसे बताना शुरू कर दीजिए, अपने मन की व्यथा बताना शुरू कर दीजिए। आप विश्वास मानिए कि कुछ दिनों में आपकी बातें भगवान तक पहुंचने लगेंगी, आपके इष्ट देव तक पहुंचने लगेंगी।
और उस दिशा में कुछ ना कुछ योग बनना शुरू हो जाएगा। कोई भी चीज़ ऐसे नहीं होगी कि आज आपने कही और कल पूरी हो जाए। कुछ भी चीज़ होने के लिए योग बनते हैं। जैसे एक जो बीज होता है उससे पौधा बनने में समय लगता है। एक बीज को आप जब ज़मीन में गाड़ते तो अंकुरित होकर निकलने में भी उसको 7 दिन लगते हैं। तो उसी प्रकार से आप अपनी इच्छा भी समझिए, कोई भी चीज़ को पूरा होने के लिए ऐसा समय दीजिए भगवान को कि वो चीज़ पूरी हो सके। ठीक है, जैसे आज आप सोचो कि आज मेरे पास एक आम की गुठली है और मैं कल इससे आम तोड़ के खाऊं, तो ऐसा संभव नहीं है। लेकिन आप उनसे ये कह सकते हैं कि मैं इस गुठली को गाड़ रहा हूँ, तो उस गुठली को जब आप गाड़ेंगे मिट्टी में तो उसको बढ़ने में, फिर पेड़ से आम निकलने में समय लगेगा ना। उसी प्रकार से आपकी मनोकामना होती है, जैसी मनोकामना है वैसा ही समय आपको लगेगा वो सब चीज़ें पूरी होने में। उसके लिए योग बनना शुरू हो जाता है। अगर आपने नौकरी मांगी है तो आपको रास्ता दिखना शुरू हो जाएगा। आपको तैयारी करने के लिए वही चीज़ें आएंगी जो वहाँ पे आपकी नौकरी लग सकती है। वही फॉर्म आपके सामने आएंगे, उसी फॉर्म का कॉल लेटर आएगा, वहीं पे आप जाएंगे, वहीं पे इंटरव्यू में आपके साथ फेवर में रहेंगे, वहीं पे आपका सिलेक्शन होगा। तो ऐसे योग बनता है, वो सारी चीज़ें होती चली जाती हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि नहीं हम बहुत इंटेलिजेंट थे, हो गया, ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई शक्ति भी कार्य कर रही होती है। आपका कर्म तो प्रधान होता ही होता है, आपकी मेहनत तो प्रधान होती ही होती है, लेकिन कहीं ना कोई ऐसी शक्ति भी कार्य कर रही होती है जो आपका साथ देती है। और ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, आप में से बहुत सारे लोगों ने इन सब चीज़ों को अनुभव किया होगा कि उन्होंने थोड़े सी ही प्रयास से काफ़ी चीज़ें जीवन में पाई हैं। जो चीज़ें असंभव थी वो भी उन्हें मिला है। तो भगवान से जुड़ने का अगर तरीका आप सीख पाए, हो सकता है कि हमसे भी अच्छा तरीका आपके पास में पता हो कि आप भगवान से कैसे जुड़ सकते हैं। ये छोटी सी बात थी जो आपसे शेयर करना चाहते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनके माध्यम से हम भगवान से जुड़ सकते हैं, और उन्हीं माध्यमों के बारे में हम आपसे धीरे धीरे करके बातें करते रहेंगे और अपनी बातें शेयर करते रहेंगे। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।